भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति करे एवं प्रगति करे। भगवान भोलेनाथ का सबसे परम प्रिय महीना सावन का महीना होता है और श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ में पृथ्वी पर अपनी ससुराल में भ्रमण करने आते हैं। ऐसे शुभ समय में सावन का जब सोमवार आता है तो भोलेनाथ उस दिन अत्यंत प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। इस दिन यदि भक्त भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए उपाय करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, उनका पूजन करते हैं या फिर भोलेनाथ की प्रिय वस्तु का भोग लगा करके स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो भोले बाबा तथा माता पार्वती अत्यधिक प्रसन्न होती है और भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। अगर आप सावन सोमवार के दिन इन दो चीजों को खा लेंगे तो निश्चित मानिएगा कि भोले बाबा आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे तथा आपके घर में पूरे साल जमकर बरसेगा पैसा ही पैसा। यानी आपके घर में रुपये पैसों की साल भर कोई कमी नहीं आएगी। सावन सोमवार के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और उसके बाद पवित्र वस्त्र धारण करें तथा भगवान शिव जी का एवं माता पार्वती जी का पूजन अर्चन करें। भगवान भोले बाबा भंडारी है और सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा है। तो आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, माता पार्वती की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सावन सोमवार के दिन सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाना है और वहाँ पर भोले बाबा का जल से, कच्चे दूध से, पंचामृत से और अन्य वस्तुओं से भोले बाबा का पूजन अर्चन करना है तथा उनको बिल्व पत्र, समी पत्र जो भी आपके पास उपलब्ध है वो वस्तु उनको अर्पित करना है। अगर आपके पास ये सब वस्तुएं उपलब्ध नहीं है तो केवल जल चढ़ा करके और भोले बाबा को अक्षत चढ़ा करके इन वस्तुओं का पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि सर्वे अभावान अक्षतान समर्पयामि। यानी आपके पास कोई भी पूजन की सामग्री उपलब्ध नहीं है तो आप ऐसे में यदि केवल अक्षत चढ़ा देंगे यानी चावल चढ़ा देंगे तो आपको सभी वस्तुओं का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। लेकिन ध्यान रखें, अक्षत टूटे फूटे नहीं होना चाहिए, खंडित अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए और चावल हमेशा गीले करके ही शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना चाहिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही भोले बाबा को जल चढ़ा दे और आपके पास जो जो भी सामग्री उपलब्ध है वो भोले बाबा को आप अर्पण कर दे और यदि नहीं उपलब्ध है तो उनके अभाव में गीले अक्षत करके आपको भोलेनाथ के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना चाहिए तथा भोले बाबा को धूप बत्ती दिखाएं, दीपक दिखाएं और उसके बाद भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए उनको मखाने की खीर बना करके चढ़ाएं। क्योंकि मखाना जो कि महालक्ष्मी का सबसे प्रिय पदार्थ होता है और मखाने की खीर जो होती है वो भोले बाबा को सबसे अधिक प्रिय होती है। तो भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए उनको आप मखाने की खीर का भोग लगाएं और उस भोग के ऊपर एक बिल्व पत्र अवश्य रख देवे तथा माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए आपको अनार का फल अथवा सेव फल यानी लाल रंग का कोई भी फल माता पार्वती को आपको अर्पण करना चाहिए। प्रयास करें कि यदि अनार का फल मिल जाता है तो अति उत्तम रहेगा। यदि अनार का फल आपको नहीं मिल पाता है तो आप सेव फल भी अर्पण कर सकते हैं। क्योंकि अनार का फल और सेव फल ये दोनों में से कोई भी एक फल उपलब्ध हो जाए तो वो आप माता पार्वती जी को चढ़ा दीजिएगा। भोले बाबा को मखाने की खीर और माता पार्वती को अनार का फल,
ये भोग आप लगा दीजिएगा। भोग लगाने के बाद में इसको प्रसाद के रूप में आपको स्वयं खा लेना चाहिए। यदि सावन सोमवार के दिन आप मखाने की खीर और अनार का फल, ये दोनों वस्तुएं खा लेंगे तो निश्चय मानिएगा कि आपके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी और आपके घर में दशों दिशाओं से लक्ष्मी जी का आगमन होगा और आपके घर में पूरे साल जमकर बरसेगा पैसा ही पैसा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप सावन सोमवार के निमित्त पूजन करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं या फिर कोई भी अनुष्ठान हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाना चाहते हैं या अन्य कोई भी दान पुण्य यदि आप सावन सोमवार के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके सावन सोमवार का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।